नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 9.1। इसका जो एक भाग है 2 तक के क्वेश्चन वो अपने हल कर चुके हैं। 3 से आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ठेकेदार है, वो पार्क में बच्चों के खेलने के लिए क्या करता है, 2 प्रकार की फिसल पट्टी का निर्माण करता है। एक तो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए और एक उससे अधिकतम वर्ष के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है वो उसकी जो ऊंचाई है वो उसकी ऊंचाई यहाँ से शिखर तक की वो कितना है, 1.5 मीटर है। और उसका जो कोण है भूमि के साथ वो कितना है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का कोण है और उसका शिखर क्या है, 1.5 मीटर है। और इसी तरह जो अधिकतम उम्र के लिए बच्चों के लिए है उसमें क्या दे रखा है, उसमें अपने को शिखर दे रखा है उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है। उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। और उसका जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है दोनों के लिए, फिसल प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, लंब। कर्ण और लंब के मध्य संबंध लाल बटा कक्का से देखो साइन थीटा कौन सा आएगा, लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री। लंब अपने को दे रखा है 1.5 मीटर और कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। साइन 30 यानी कि 1/2, 1.5 बटा में के उधर चला जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा तो 1/2 गुना 2, 1.5 गुना 2 यानी कि कितनी आ गई, 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई छोटे बच्चों के लिए तो कितनी आ गई, 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए फिर वही सेम, अब साइन 30 की जगह कितना हो जाएगा, 60। लंब कितना है, 3 और कर्ण ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3/के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तिरछा गुना हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये कट के यहाँ पे √3 बच जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2√3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी, 2√3 मीटर और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर। अब देखो अपने देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। चौथा क्वेश्चन, भूमि से जो एक बिंदु है मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीनार के पाद से इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। और मीनार के शिखर का, ये कोई मीनार है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब वो ये वाला कोण कितना दे रखा है, 30 मीटर। और ये मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, आधार। ये क्या हो गया, लंब। आधार और लंब के मध्य लाल बटा कक्का आपको याद रखना है। लंब और आधार के मध्य संबंध कौन सा होता है, tan। तो tan 30 इक्वल टू लंब बटा में आधार। tan 30 इक्वल टू लंब क्या करना है, ज्ञात करना है, आधार कितना है, 30। और tan 30 की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, 1/√3 इजिकल टू लंब बटा में 30 और लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 30/√3 और इसको फिर आगे हल करना है। तो 3 से ऊपर नीचे गुना करके, ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये कट के यहाँ पे √3 और इससे कट के ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये इसकी ऊंचाई मीनार की कितनी आ गई, 10√3 मीटर। बस आपको वो सारे सूत्र याद हैं तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। इसको ध्यान से समझो कि भूमि से कोई पतंग उड़ रही है कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। और पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है, कहीं से बंधी हुई है। और डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, डोरी का झुकाव है 60 मीटर। ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री सॉरी। तो डोरी की लंबाई मतलब ये ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, 90 डिग्री। ये है अपने को दिया लंब, ज्ञात करना है कर्ण। तो लाल बटा में कक्का, लंब बटा में कर्ण, कौन सा सूत्र लगेगा, साइन वाला। तो साइन 60 इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। साइन 60, लंब कितना दे रखा है, 60 और कर्ण क्या करना है, ज्ञात। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 60/के दूसरी साइड चला जाएगा, भिन्न इस साइड आ जाएगी और भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 120/√3 और ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, कट के ऊपर √3 और ये क्या बच गया, 40√3 मीटर। जो डोरी की लंबाई है वो कितनी आ गई अपने पास, 40√3 मीटर अपने पास डोरी की लंबाई आ गई।
ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद अपने देखना है छठा क्वेश्चन। क्या दे रखा है छठा क्वेश्चन, देखो अपने को ध्यान से समझोगे। छठा क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यहाँ पे देखो कोई लड़का खड़ा है, वो उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर लंबा है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर कोई भवन है, कितने मीटर ऊंचा है भवन, 30 मीटर ऊंचा है, उससे ये कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। जो उसका उन्नयन कोण है, उसकी आंखें देखते देखते पहले तो उसका उन्नयन कोण क्या मान लो 30 हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री के बीच जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, कि 30 से पहले 30 था फिर 60 हो गया, तो उसने ये वाली दूरी कितनी चली, ये वाली दूरी अपने को क्या करनी है, बतानी है कि ये दूरी कितनी चलने पर ये कोण है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो ये क्या चीज है, आधार, और ये अपने को क्या दे रखा है, आधार। सबसे पहले तो देखो ये भवन पूरा है और ये 1.5 मीटर लड़का है, तो अपने तो ये वाली चीज पता होनी चाहिए। तो 30 में से 1.5 गए तो ये अपने पास कितने आ गया 28.5 मीटर, और इसको सीधा निकालोगे पॉइंट हटा दोगे तो 28.5 पॉइंट हटाया बटा में 10 57 बटा में 2 मीटर आ जाएगा। ये कितना आ गया 57 बटा में 2 मीटर, ये अपने पास आ गया। इसके बाद अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें अपने को भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अपने क्या करें, इस पूरे त्रिभुज के लिए 30 डिग्री कोण के लिए ज्ञात कर ले। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे आप खुद हल करना है। ये क्या चीज है अपने पास, लंब, ये क्या चीज है, आधार। तो लाल बटा कक्का से लंब बटा में आधार क्या है, tan थीटा लगाकर लंब बटा में आधार, अपने को लंब दे रखा है 28.5, और ये पूरा आधार आ जाएगा कितने कोण के लिए, 30 डिग्री के लिए। ये अपने पास आ गई वैल्यू। दोबारा फिर पुनः फिर यही सूत्र लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। तो अब किसके लिए लगाओगे, 60 डिग्री के लिए लगाओगे। अब वही पुनः सूत्र 60 डिग्री के लिए लगाओगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी जो पहले आई है उसमें से अब जो दूरी आई है उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो अपने पास कौन सी दूरी बच जाएगी, जो पूछी है उसने कि वह कितनी दूरी चलकर गया, वो वाली दूरी अपने पास क्या आ जाएगी। दोबारा जो हल करोगे उस दोनों जो हल करोगे दोनों को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो वो तो अपने पास दूरी वो वाली आ जाएगी। तो ये था अपना छठा क्वेश्चन। साथ में से जो आगे के क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।